स्टोरेज की, वो है कुकीज़। और आप ये ना समझिएगा कि ये वो प्रिंस बिस्किट है कि आपने कुकीज़ है ना, या बेकरी बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ आप बिस्किट ना समझिएगा, बल्कि ये कुकीज़ जो हैं ये स्टोरेज मैकेनिज्म है एक, जो कि वेब के ऊपर आप यूज़ करते हैं। तो ये, अगर आपको इन सवालों के जवाब पता चल गए तो आप समझें कि आपको कुकीज़ का पता लग जाएगा। तो क्योंकि आप इसमें क्रिएट भी करेंगे, ये प्रैक्टिकल भी मैं आपको कराऊंगा, फिर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपायर कैसे करते हैं और कुछ पढ़ेंगे ना इसको, तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। वाई वी नीड कुकीज़, पहले ये सवाल है। तो वेब ब्राउज़र एंड सर्वर यूज़ HTTP प्रोटोकॉल, HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ये है कि सपोज करो ये ब्राउज़र है और आपने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, तो ये आपने ना रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है? रिक्वेस्ट ये नहीं है कि वो जिस तरह आप एक ऑर्डर करते हैं, कोई पिज़्ज़ा मंगाना है, इस तरह नहीं, बल्कि आप लिखते हैं HTTP, ये रिक्वेस्ट है। तो अब ये HTTP प्रोटोकॉल ये गया और उसने रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ें भेज दी। अब ये जो है ना, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है HTTP, ये लिखा हुआ है ना स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि अगर यही ब्राउज़र से दोबारा रिक्वेस्ट जाती है तो इसको नहीं पता कि ये कौन है, ये यूज़र जो है ये रिजवान है या ये यूज़र कौन सा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता कि वो सर्वर जो है ना अपने पास यहाँ पे लिखना शुरू कर दे कि अच्छा जी ये रिक्वेस्ट आई है, ये खालिद ने भेजी है, या फिर दोबारा किसी की रिक्वेस्ट आई है, असद ने भेजी है। ऐसा कोई चीज़ सर्वर नहीं करता, बल्कि वो भूल जाता है कि किस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी। तो ये मैकेनिज्म कुकीज़ की मदद से हम क्या करते हैं कि जब ये रिस्पॉन्स आता है ना, तो यहाँ पे ना हम कुकी, कोई ऐसा कोड होता है कि हम बता देते हैं कि भाई ये यूज़र जो है ये इसका नाम है असद। तो फिर जब दोबारा रिक्वेस्ट आती है तो ब्राउज़र को पता, ये सर्वर को पता लग जाता है अच्छा ये वही यूज़र असद है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। और सर्वर फॉरगेट्स एवरीथिंग, ठीक है। और ये ज़रूरी क्यों है? देखो ये कमर्शियल वेबसाइट से होती है, दराज.pk है। अगर आप लॉगिन किया आपने और आपने रिक्वेस्ट भेजी है किसी ऑर्डर की, अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर जब भी आप क्लिक करें तो वो यूज़र को उसको पता ही ना हो कि ये दोबारा क्लिक किसने की है, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है। तो चूंकि कुकीज़ में डाटा स्टोर होगा, और मैं आपको आज एक चीज़ और भी दिखाऊंगा कि ये जो डाटा होता है ना, ये भी साथ ही जाता है। ये जो रिक्वेस्ट जाती है ना, साथ में यहाँ पे कहीं लिखा भी होता है असद, ये भी रिक्वेस्ट के साथ ही जाता है। तो इससे भी ये उसको सर्वर को पता लग जाता है अच्छा ये तो वही यूज़र है। और ये चाहिए भी होती है दराज, ताकि अगर आपने एक चीज़ खरीदी है तो ये ना हो कि जब आप दूसरा आइटम क्लिक करें तो वो कह के पुरानी चीज़ों का भी स्टोर रहे, उसके पास रिकॉर्ड रहे। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और भी हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो वाई वी नीड कुकीज़, आपने ये पॉइंट बताना है कि चूंकि वेब सर्वर HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है और सर्वर सब कुछ भूल जाता है जब वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, फॉरगेट्स एवरीथिंग। तो इसलिए अ, हमें कुकीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे फॉर कमर्शियल वेबसाइट्स और फॉर रजिस्ट्रेशन वाली जो वेबसाइट्स हैं, ताकि यूज़र का एक इंफॉर्मेशन जो है वो जितनी भी रिक्वेस्ट आए वो मेंटेन रहे। अच्छा जी, तो ये एक सवाल हो गया। अब व्हाट इज़ ए कुकी? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कुकी लेट्स यू स्टोर यूज़र इंफॉर्मेशन, कुकी की मदद से आप यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। अब ये कोड मैं आपको ना अगली वीडियो में लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है।
ये थोड़ा सा थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुकी जो है स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स में स्टोर होती है। ये जो टेम्प का फोल्डर होता है इसमें कुकीज़ जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं। और कुकीज़ वर इन्वेंटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम हाउ टू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन। कुकी में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और कुकी में डाटा जो स्टोर होता है वो नेम वैल्यू पेयर में होता है। ये यूज़र नेम है, ये जॉन डो। जॉन डो तो चलो कोई यूरोपियन नेम लग रहा है, इंग्लिश नेम है, हम खालिद लेते हैं। तो ये पॉइंट्स यानी कि देखो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो सवाल आपके तैयार हो गए। व्हाट इज व्हाई वी नीड कुकीज, व्हाट इज अ कुकी। ये तो पॉइंट्स आप लिख लेंगे ना। कुकी स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन, कुकी स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल्स, कुकी डाटा इज स्टोर्ड इन नेम वैल्यू पेयर्स। तो ये तो मैं लाजमी आपसे ना सवाल पूछूंगा, ये आप जरा देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल इसका कराता हूँ।